एक रहस्यमयी संपूर्ण जगत को अपनी शुद्धता से भर देने वाली आवाज, उस परत से आई आवाज जहां डर जन्म लेता है और खत्म भी होता है। उस रहस्यपूर्ण शक्ति जागरण की ओर बढ़ता तुम्हारा मन आज पुकार रहा है एक नई दुनिया को। नई दुनिया जहां न केवल रहस्य है, न केवल ऊंची परतें हैं, बल्कि जहां जन्म लेता है मनुष्य की मनुष्यता और उसकी एक ऐसी शक्ति जो उसे ले जाती है असीम संतुष्टि की ओर। सुनो उस अनदेखी आवाज के आवाहन को, जो कहीं दूर से नहीं बल्कि बहुत पास से एक धीमी सी कंपन में उठ रही है। ये कोई मंत्र नहीं, कोई उपदेश नहीं, एक सीधी सरल पुकार है जो संदेश बनकर तुम तक पहुंची है। तो अब तुम्हें हर हाल में इसे पूर्णतः अंत तक सुनना है, किसी भी परिस्थिति में, चाहे यह तुम्हारे हक की हो अथवा नहीं। बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी। तो हृदय के साथ तुम्हें वो सुनना होगा जो तुमने वर्षों से अनसुना किया है। इस पुकार में ना मुलायमियत है, ना कठोरता, बस ठहरता है तो केवल सत्य। सत्य जो तुम्हारी पीड़ा को समाप्त करेगा, सत्य जो तुम्हें एहसास दिलाएगा तुम्हारी असली ताकत का, सत्य जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें टूटने की आवश्यकता नहीं। भले ही परिस्थिति तुम्हारे हक में नजर ना आ रही हो, भले ही कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, फिर भी तुम्हें टूटने की जरूरत ही नहीं। तुम जिन शक्तियों से घिरे हो, जिस असीमता से घिरे हो, वहां ये टूटन, ये दर्द, ये दुख मायने नहीं रखेगी। तुम उस बुलंदी तक पहुंचोगे जहां से तुम्हारा वर्चस्व स्थापित होगा। मेरे प्रिय, इस सत्य को तुम्हें देखना होगा। वह क्षण जो हवा में थम जाता है वो तुम्हारे करीब है और तुम्हें एहसास होगा कि तुम जिस उद्देश्य को अभी असीम समझ रहे थे वह कितना तुच्छ है और तुम्हारे लिए बनाया गया उद्देश्य कितना परम है, सत्यता से घिरा है। वो तुम्हारे जीवंतता का प्रमाण है। कभी कभी जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जिसमें समय हल्का सा रुक जाता है, न दिखाई देता है, न सुना जाता है, पर महसूस होता है अंदर की किसी गहराई में। आज वही क्षण तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ा है, आपदा जैसा नहीं बल्कि अवसर जैसा, कठोर नहीं बल्कि जागृति को प्रदान करने वाला, जगाने वाला। जो डर तुम्हारे साथ चलता था, तुम्हारे साथ पनपा बड़ा हुआ, जन्म लिया, अब वह मिट रहा है, क्योंकि डर का मिटना आवश्यक है। मेरे प्रिय, तुमने डर को पाला है, पोसा है, उसे बड़ा किया है, अनजाने ही सही, किंतु तुमसे यह घटना घटित हुई है। वह डर जो कभी तुम्हारे पीछे पीछे परछाई की तरह घूमता था, वो डर जिसने तुम्हें खाया, समाप्त किया, जिसने तुम्हें कमजोर किया, जो तुम्हें अंधविश्वास, मान्यताओं और पाखंडों में बांध कर तुम्हें यहाँ तक लेकर आया, वह तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ। वह आज तुम्हारे सामने एक आकृति बनकर खड़ा है, जो तुम्हें रोकता है, कर्मकांडों में बांधता है, जो तुम्हें बताता है, एहसास दिलाता है कि तुमसे ऊपर कोई एक ऐसी सत्ता है जो न्याय की मूर्ति है, जो तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब रखती है। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ तुम्हारे कर्मों का, पाप पुण्य का हिसाब नहीं होता। यहाँ हिसाब होता है यह देखने का कि तुम्हारी नीयत कैसी है, और तय होती है उससे तुम्हारी नियति। वो डर ना उसका चेहरा है, ना आकार, बस एक धुंधला सा रूप। वह चुप है पर तुम्हें देख रहा है, तुम्हें घूर नहीं रहा, बस देख रहा है, जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हें रोकना कभी चाहा ही नहीं। तुमने ही मुझे अपनी सत्ता दे दी थी, तुमने ही मुझे बड़ा किया, तुमने ही मुझे आकार दिया, तुमने ही मुझे विशाल बनाया। तुम ही थे जिसने मुझे रचा, तुम ही थे जिसने मुझे महत्व दिया, तुम ही थे जिसने मुझे ताकत प्रदान किया। वो तुमसे कह रहा है कि अब मैं स्वयं भी समाप्त होना चाहता हूं, लेकिन क्या तुम चाहते हो? क्या तुम सोचते हो यह समाप्त हो? मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानना चाहते हो इसकी सच्चाई को?
यह कोई विशाल दानव नहीं था, वह तो तुम्हारी ही एक टूटी आवाज थी जो कभी समझी नहीं गई, कभी सुनी ना गई, कभी अपनाई ना गई। तुम जितना उससे भागे वह उतना बड़ा लगता गया, पर आज वह पहली बार तुम्हारे सामने थम गया है, क्योंकि आज तुम उसके सामने खड़े हो बिना झुके, भीतर की शक्ति को द्वार देखते हुए एक अनजाना सा द्वार तुम्हारे भीतर खुलता हुआ महसूस हो रहा है। ये कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, ये जागरण है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक सीधी लहर उठती है, छाती के भीतर एक गर्माहट फैलती है और माथे के भीतर एक अजीब सी चमक उभरती है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, यही तुम्हारा असली रूप है जो तुमसे धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था। आज उसका समय है। डगमगाना पुरानी आदत हो गई है। अब तुम समझ रहे हो, समझ चुके हो। डर रुकावट नहीं था, बल्कि संकेत था। संकेत जो तुम्हारे शरीर को दे रहा था, संकेत जो तुम्हारे पेट में एक हलचल बनकर उत्पन्न हो रहा था, तुम्हारे मांसपेशियों में तनाव लेकर आ रहा था और तुम्हारे सीने में एक खिंचाव लेकर आ रहा था, जो तुम्हारे मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ मानसिकता के साथ। ये दिखाने का संकेत कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो जहां कमजोर पल टिक नहीं सकते। तुम्हारी आवाज अब बदलती जा रही है, तुम्हारा स्वर हल्का नहीं मजबूत हो चुका है। अंदर की दुनिया थोड़ी भारी हो चुकी है, उस भारीपन में भी एक स्थिरता छिपी हुई है, वह स्थिरता जिसे कोई हिला नहीं सकता। अदृश्य संरक्षण हो रहा है। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, पर इस संसार में हर मनुष्य के साथ एक अदृश्य परत चलती है। तुम्हारे साथ सकारात्मक अदृश्य परत है, किसी के साथ नकारात्मक अदृश्य परत चलती है। कोई फरिश्तों से डरता है, कोई दानवों से, कोई दैत्यों से, कोई राक्षसों से। तुम्हारे साथ एक ऐसा फरिश्ता मौजूद है जिसे तुमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, कि जब वह अपना रूप लेकर आता है तो सारी सीमाओं को मिटा देता है, दुखों को समाप्त कर देता है। मेरे प्रिय, वही परत आज तुम्हें घेर रही एक तरह का कवच, चारों ओर का कवच। यह कवच किसी शस्त्र से नहीं बना, किसी मंत्र से नहीं बना, बल्कि तुम्हारी हिम्मत की भट्टी में धीरे धीरे गढ़ा गया। आज वह कवच पूरा आकार ले चुका है। जन्म से ना सही, कर्म से, विचार से और सुधार की प्रक्रिया में तुमने इसे जन्म दिया। तुम ही थे इसके सृजनकर्ता। जानो या ना जानो, अनजान होकर भी तुमने वह क्रिया की है जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाती है। अब डर तुम्हें छू भी नहीं सकता, वास्तव में कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम असीम सत्ता के संरक्षण में आ चुके हो। प्रगति, उन्नति और इतनी विशाल जीत जो तुमने कभी कल्पनाओं में नहीं सोची। भले ही अब तक तुम उसे पा ना सके, पहुंच ना सके, किंतु वह दूर नहीं रहा, वह करीब आ गया। देखो, वही डर जो कभी बड़ी आंधी लगता था, आज तुम्हारी उंगलियों के बीच धुएं की एक पतली लकीर जैसा है। तुम चाहो तो हथेली झटकाकर उसे उड़ा सकते हो, पर तुम उसे उड़ाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम उसे समझ रहे हो। समझा हुआ डर रह जाता है, पर हावी नहीं होता। पहले डर तुम्हें देखता था, आज तुम डर को देख रहे हो। फर्क बस इतना सा है, और इसी फर्क में तुम्हारी जीत छिपी है। जीत जिसकी तुमने मांग की। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है। तुम्हारी हड्डियों में अब एक नई कड़कड़ाहट है, तुम्हारी चाल में एक नया भार है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। ये सब किसी चमत्कार से नहीं आया, ये सब तुमसे जन्म लिया, तुमसे ही आया, तुमसे ही उत्पन्न हुआ। तुम वह रूप बन चुके हो जिसकी तलाश में तुम भटक रहे थे। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ना परिस्थितियां, ना लोग, ना यादें, ना परछाइयां, ना ही किसी तरह की बाधाएं। तुम अब अपने ही भीतर का अडिग स्वर बन चुके हो। जल्द ही तुम इसे जान पाओगे, महसूस कर पाओगे। अपने भीतर दोहराओ, पर धीरे से नहीं, दृढ़ता से। लिखो इसी पल में संख्या 51,000 लिखते हुए लिखो कि जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, और जो मुझे रोक रहा था वह अब मेरे सामने टिक भी ना सकेगा। ये तुम्हारा नया आदेश है, तुम्हारा नया स्वरूप, तुम्हारी नई ताकत जो तुम ब्रह्मांड में फैला रहे हो, जो तुम अपनी नियति को सौंप रहे हो। ये समर्पण की निशानी है, और ये समर्पण बड़ी जीत लेकर आने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। वास्तव में डर समाप्त नहीं हुआ, किंतु यह पूरी तरह से बदल गया और तुम उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हो। अब
एक नई शैली का जन्म होगा, एक नई परतों के साथ, एक नई उन्नति की लकीरों में। ये लहर तुम्हारी है, ये जीत तुम्हारी है, और जीतने की मनसा से जन्म लिया मनुष्य हार ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहाँ विशाल जीत तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी है, तो भय रहित हो जाओ और देखो कैसे ये संसार तुम्हारे सामने झुक जाता है। लेकिन याद रखो, जीतने के लिए मनुष्य को बांटना ही पड़ता है। तो अभी बिना देरी किए हुए संख्या 555 लिखकर आभार व्यक्त करो और बांटने के लिए तैयार रहो। बांटो संख्या 51,000 की ऊर्जा के साथ बांटो। तुम रुक नहीं सकते। कदम्ब के वृक्ष के समान फलते फूलते तुम्हें हर्ष और उल्लास के साथ जीना है। मेरे प्रिय, ये जीवन तुम्हारा ही हो रहा है, इसे दूरी ना बनाओ। तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, तुम्हारी सारी मनोकामना अब पूर्ति की ओर बढ़ रही है। तो देरी किस बात की? संख्या 99,999 इसी पल में लिखो, बिना देरी किए हुए। तुम इसमें आलस्य नहीं कर सकते। आभार व्यक्त करो इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, और फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत सारा साथ देने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो, उन्नति, उत्थान, तरक्की हो, तुम्हारी निश्चित तौर पर प्रगति होगी।